महापुरुषों का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि शिवाजी को वो आराध्य मानते हैं और मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने की घटना पर वो क्षमा मांगते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर का अपमान करने वाले लोगों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो शहीदों का अपमान करते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांगते हैं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वाडवड बंदरगाह की आधारशिला रखी। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपए की होगी। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। प्रधानमंत्री ने 1560 करोड़ की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाडवड बंदरगाह की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत के तटों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और जल मार्गों के विकास के लिए करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ा है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर वाडवड बंदरगाह पर है, जो इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपयों की होगी। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। हमारे देश को वर्षों से दुनिया के साथ व्यापार के लिए एक बड़े और आधुनिक पोर्ट की जरूरत थी। महाराष्ट्र का पालघर ही इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ये पोर्ट हर मौसम में काम कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों तक लटका कर रखा गया। महाराष्ट्र और देश के इतने जरूरी काम को
कुछ लोग शुरू ही नहीं होने दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने 1560 करोड़ रुपयों की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने इस मौके पर मछुआरों को ट्रांसपोंडर और किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया। इस योजना से रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों महिलाओं को मदद दी गई है। आप भी जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जाने वाले लोगों को अपने जीवन का खतरा भी उठाना पड़ता है। घर की महिलाएं, पूरा परिवार चिंता में जीता था। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की मदद से इन खतरों को भी कम कर रहे हैं। मछुआरों को दी गई सौगात से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से 1 लाख रुपए लोन मिला था। उस लोन से मैंने मच्छीमारी में मुझे आसानी हो गई, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो वो स्कीम है उसके अंतर्गत रास ये जो कल्चर है उसका लाभ लिया है और आज अपने पंतप्रधान मोदी जी से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला है और आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप रोजगार लेने वाले नहीं हुए, रोजगार देने वाले हुए। आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर युवक, ऐसा उन्होंने बोला, तो मुझे अच्छा लगा। लगभग 1560 करोड़ रुपयों की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्देश्य पूरे देश में क्षेत्र की बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कैसे ये मौजूदा सरकार इस वक्त जो है विकास पर ध्यान दे रही है और खास तौर पर ऐसे क्षेत्र जहां इससे पहले और उसकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। शीर्ष लाभ, डीडी न्यूज, पालघर। प्रधानमंत्री ने मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में शिरकत की। उन्होंने फिनटेक से जुड़े नवाचारों की एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सेक्टर वैश्विक स्तर पर लोगों का जीवन सुगम बनाएगा। प्रधानमंत्री ने मुंबई में विशेष वैश्विक फिनटेक महोत्सव 2024 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में फिनटेक को तेजी से अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के आधे वास्तविक समय के डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक ने वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन से समानांतर अर्थव्यवस्था का खतरा कम हुआ है और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत में फिनटेक द्वारा परिवर्तन केवल प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि इन पहलों का दूरगामी सामाजिक प्रभाव है। प्रधानमंत्री ने साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों पर काम करने का आह्वान भी किया। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। फिनटेक के क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। वो इस क्षेत्र में सरकार की बनाई गई नीतियों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इधर आया था, उन्होंने बोला, पहले वो शुरू किया था पूरा डिस्कशन को वणक्कम बोल के, और वो बहुत अप्रिशिएट किया।
और यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ना फिनेंशियल इंक्लूजन और वॉट एवर सॉफ्टवेयर वी बीन डेवलपिंग इन इंडिया, नाउ इट इज़ गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड। ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट 65 मिलियन हमारा पास एमएसएमई है, उसमें से 200,000 से कम बाहर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे सोल्यूशन, हमारा इंस्पिरेशन ये है कि हम ऐसे सोल्यूशन बनाएं, इतना चीपर बनाएं। हम लोग लेस देन 1% में कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर सेटलमेंट दे रहे हैं, मोबाइल ऐप और वेब इंटरफेस की तरह दे रहा है, सो दैट कि अंदर को हमको पता है कि एमएसएमई ऑफिस में बैठा नहीं रहेगा, वो काम करता रहेगा, उसको वहीं पे नोटिफिकेशन मिले, वहीं पे पता चले उसका पैसा मिल गया एंड पैसा सिक्योर वे में उसका बैंक अकाउंट में आ चुके। ये जब हम मोदी जी को बताया वो बहुत खुश हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक नवाचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उद्योग को पिछले दशक में 31 अरब डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड निवेश प्राप्त हुआ। ये वृद्धि 500% से अधिक है। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि भारत का फिनटेक इकोसिस्टम यहाँ के लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का फिनटेक इकोसिस्टम पूरी दुनिया के जीवन को आसान बनाएगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है कि भारत का बेस्ट अभी आने वाला है। क्यों न हो, इसी फिनटेक फेस्ट के दौरान 2 ऐसी सर्विसेज लॉन्च की गई हैं जो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हैं। किसी भी बैंक के एटीएम से आप अपने बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं और अपने यूपीआई के जरिए किसी के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, मुंबई।